हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की इस पुस्तक को देखने वाले हैं। और इससे पहले जो हमने बुक की जो सीरीज़ कंप्लीट की थी वह था हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी की वह पुस्तक थी। और उस वीडियो को जब हमने कंप्लीट किया है, यानी टोटल 32 से 33 खंड उसके हैं उस वीडियो के, और उसे हमने परीक्षा उपयोगी बिंदुओं को देखते हुए उसे तैयार किया है। तो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। और उसी वीडियो के एक कमेंट सेक्शन में एक लर्नर है अनीता देवी, उनका ये रिक्वेस्ट था कि मैं इस पुस्तक को कवर करवाऊं। यानी उनके लिए शायद ये मतलब वो वीडियो मैंने पर्टिकुलरली नेट जेआरएफ और डीएसएसबी या फिर केवीएस और टीजीटी पीजीटी के जो एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। तो वो भी किसी लर्नर के रिक्वेस्ट पे ही बनाया था। तो अभी कोशिश करते हैं हम इस वीडियो को कवर करने के लिए, क्योंकि ये जो पुस्तक है वह इम्पॉर्टेंट सभी जो एग्ज़ाम है यानी हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो नेट जेआरएफ का हो या फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर आपका स्कूल टीचिंग का हो, ठीक है। तो इन सभी के लिए ये जो पुस्तक है ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि गद्य का जो साहित्य का जो अंश है वो हम जब अगर इतिहास की पुस्तकों में देखते हैं तो वहाँ कम ही अंश दिखाई देते हैं। ये जो पुस्तक है वह विस्तृत उसको कवर करता है, यानी गद्य के साहित्य को। तो इस दृष्टि से ये किताब जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हम कोशिश करेंगे इसे कंप्लीट करने के लिए। और चूँकि ये एक मोटी पुस्तक है और इसको कवर करने में थोड़ा समय लग सकता है, तो आप लोग इस वीडियो को जिस दिन ये अपलोड हो उसी दिन आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप इसे एक एक दिन पे कवर नहीं करेंगे तो आपके लिए वो काम ज़्यादा होता जाएगा। यानी जो इसके खंड हैं वो शायद जो वीडियो के अगर मैं देखूं तो हो सकता है ये जो सीरीज़ है वो 50 से भी ज़्यादा सीरीज़ इसके बने, ठीक है। तो कोशिश करना है आपको कि जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो उसी दिन आप इस पुस्तक को कंप्लीट करें, ठीक है। अगर आप इस वीडियो से नहीं पढ़ते हैं तो आप चूँकि इसकी पुस्तक की जो पीडीएफ है वो अपलोड कर पाना मुश्किल है थोड़ा, तो या तो आप पुस्तक खरीद दीजिए और उस अकॉर्डिंग आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। वो जो भी खंड है, यानी जितने भी खंड हैं, जितने भी सब टॉपिक हैं, उपशीर्षक जितने हैं, उन सभी के जो प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा उपयोगी, मैं उसी अकॉर्डिंग इस पुस्तक के प्रश्नों को देखने वाली हूँ और उसे ही इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। अगर आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक के अनुसार भी आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा सेक्शन कवर किया गया है। मैं कोशिश करूँगी सभी का सब सेक्शन वीडियो के थंबनेल पे भी लिखूँ और उसी को कवर करूँ, ठीक है। तो आपके लिए भी वो अच्छा होगा कि आप सीरीज़ वाइज जाएंगे और आपके लिए मतलब एक सेक्शन जो है वो कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। तो पर वीडियो में मतलब एक वीडियो में मैं कोशिश करूँगी एक टॉपिक कवर हो जाए, जिससे आपको भी दिक्कत ना हो और आपका जो ये पुस्तक है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो और ये भी है कि अगर मैं इसे एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में प्रिपेयर कर रही हूँ या बना रही हूँ, तो इसका जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि सिर्फ एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में लूँ। जो भी इसके इम्पॉर्टेंट जो कोटेशन है, यानी अन्य राइटर्स अगर कोई आते हैं या आलोचक कोई आते हैं, उनका कोई मंतव्य होगा तो उससे भी मैं इसमें कवर करूँगी, चाहे वो एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में हो चाहे ना हो, ठीक है। तो जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट होगा उस सब शीर्षक से, यानी उस टॉपिक से, सब टॉपिक से हम उसको इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज का यह जो वीडियो होने वाला है वह हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक का विषय सूची है, ठीक है। तो पहले हम विषय सूची जान लेते हैं और उसी के अनुरूप हम देखेंगे कि क्या कुछ जो है इस वीडियो में हमको देखना है, और इस पुस्तक से संबंधित जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हम सेक्शन देखेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ ये भी है कि इसमें जो इस पुस्तक को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो पहला खंड है खंड क, हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास। दूसरा खंड है हिंदी गद्य की विधाओं का विकास। तीसरा खंड है, एक मिनट हम देख लेते हैं, जो तीसरा खंड है वह है तीसरा मूल्यांकन, ठीक है। तो ये 3 खंडों में पुस्तक ये विभाजित है। अब इस 3 खंडों में भी सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले अगर हम पहले की बात करें, यानी जो हमारा पहला है हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास, तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है साहित्य में गद्य पद्य की स्थिति। तो पहले खंड में टोटल की अगर हम बात करें तो कुल 19 उपशीर्षक हैं, ठीक है। तो इस 19 सब टॉपिक्स को हम 19 वीडियोज़ में कवर करेंगे। यानी पहला जो वीडियो होगा वह है साहित्य में गद्य पद्य की स्थिति है। तो पहला वीडियो तो आपका विषय सूची से संबंधित हो गया, यानी हम संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं पहले इस पुस्तक में क्या कुछ बताया गया है और किस किस टॉपिक को कवर किया गया है, तो ठीक है। तो जो पहला टॉपिक है, यानी जो पहला खंड है हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास, इसके अंतर्गत जो है पहला टॉपिक है साहित्य में गद्य पद्य की स्थिति। दूसरा टॉपिक है आदिकालीन हिंदी गद्य। तीसरा टॉपिक है राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य, दक्षिणी का खड़ी बोली गद्य उत्तर भारत का, ठीक है। चौथा टॉपिक है गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य।
5वां है खड़ी बोली गद्य का विकास, हिंदी खड़ी बोली और फोर्ट विलियम कॉलेज के पंडितों का खड़ी बोली के विकास में योगदान, जिनमें लल्लू लाल, सदल मिश्र, गंगा प्रसाद शुक्ल, ईसाई धर्म प्रचारक और उनकी खड़ी बोली, आर्य समाज आंदोलन और हिंदी गद्य। ये सब टॉपिक्स जो है खड़ी बोली गद्य का विकास से संबंधित है। ठीक है, अगला जो सब टॉपिक है वह है हिंदी गद्य शैली में युगांतर। ठीक है, तो हिंदी गद्य शैली में जो युगांतर है इसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है? शिक्षा संस्थाएं, कचहरियों की भाषा, समाचार पत्र, राजा शिव प्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु के समसामयिक लेखकों का योगदान, जिनमें प्रताप नारायण मिश्र हैं, श्री बालकृष्ण भट्ट हैं, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, बाल मुकुंद गुप्त, और इसका निष्कर्ष है। ठीक है, अगला जो सब टॉपिक है वह है द्विवेदी पूर्व युग में हिंदी गद्य की विशृंखलता, जिसके अंतर्गत आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी को पढ़ना है। इसके बाद जो सब टॉपिक है वह प्रौढ़ता, परिमार्जन एवं शैली विकास का युग। ठीक है, अगला सब टॉपिक है छायावादी कवि और हिंदी गद्य। इसके बाद है गद्य काव्य एवं गद्य गीतों की भाषा। फिर अगला है छायावादी आलोचकों का गद्य। फिर नेक्स्ट है प्रगतिशील लेखक और हिंदी गद्य। अगला है विचारशील आलोचकों एवं शोधकों का गद्य। ठीक है, अगला टॉपिक है प्रयोगवादी लेखकों का गद्य। अगला है नए कवियों का गद्य, उपसंहार है। फिर उत्तर आधुनिक गद्य है, शक्ति और दुर्बलताएं हैं और समस्या है। तो टोटल ये 19 टॉपिक है, आप इसे देख सकते हैं। तो ये 19 टॉपिक को आपको खंड 1 में पढ़ना है, यानी खंड का हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास। ठीक है, अब आप ये देखिए जो खड़ी बोली गद्य का विकास है इसके अंतर्गत किन किन चीज़ों को पढ़ना है। एक तो हिंदी खड़ी बोली का विकास आपको पढ़ना है, दूसरा फोर्ट विलियम कॉलेज का क्या योगदान था। ठीक है, इन्हें भी पढ़ना है। फिर आर्य समाजी आंदोलन, जो विभिन्न आंदोलन हुए हैं भाषा से संबंधित, वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसका हो सकता है वीडियो जो है वो 3 से 4 हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इन 19 टॉपिक को, यानी इस 19 टॉपिक को हम 19 वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जिस दिन जो वीडियो अपलोड हो आप उसे ज़रूर देख लीजिए, वरना आपके लिए ही ये जो पुस्तक है चूँकि मोटी है इस वजह से मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि जिस दिन ये टॉपिक अपलोड हो उसी दिन आप इसे कवर कर लेंगे। तो आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, चूँकि अभी RPSC का भी एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर के टाइम बताया जा रहा है कि वो उस टाइम एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा उसका। ठीक है, अगर हम GDC की बात करें तब भी उसकी भी संभावनाएं जो है वो दिसंबर तक है। और अगला अगर हम बात करें नेट JRF की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो तो आपका दिसंबर में ही वो एग्ज़ाम होगा। तो कोशिश करना है जितनी जल्दी ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो तो उतना आपके लिए बेहतर है। ठीक है, अगला टॉपिक जो है, यानी टोटल 3 खंड है, जिसमें हमने पहला खंड देख लिया कि उसमें 19 टॉपिक हैं, उसे हमें कवर करना है। दूसरा खंड है हिंदी गद्य की विधाओं का विकास। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो नेट JRF का हो या फिर UP यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर हम देखें, तो उसमें ये वाला जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये तो हमेशा ही पूछा जाएगा, तो इसलिए ये वाला जो सेक्शन है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला जो इसमें टॉपिक है वह है, अगर हम देखें तो इस वाले सेक्शन में भी अगर हम देखें तो इसमें भी 19 टॉपिक है, और 19 टॉपिक में अगर हम देखें तो अगर हम विधाओं को लेकर चलें तो उससे जो संबंधित जो बिंदु है उसे मुख्य रूप से इसे उपशीर्षक के रूप में देखा गया है। ठीक है, जैसे पहला है निबंध साहित्य का विकास, तो ये आपका पहला टॉपिक हो गया। खंड ख है आपका, खंड ख है हिंदी गद्य की विधाओं का विकास। इसके अंतर्गत आपको 19 जो उपशीर्षक हैं उनको पढ़ना है। इन 19 उपशीर्षकों में आपके जितने भी गद्य विधाएँ हैं उनको सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो जो पहला जो टॉपिक है इसका निबंध साहित्य का विकास, जिसके अंतर्गत हिंदी निबंध का विकास। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपको निबंध, प्रबंध और लेख पढ़ना है। निबंध की परिभाषा, उसकी विशेषताएं, निबंधों का सूत्रपात। दूसरा जो इसके अंतर्गत टॉपिक है वो है भारतेंदु युगीन निबंध, भारतेंदु युगीन निबंधों की सामान्य विशेषताएं। फिर अगला है इसी के अंतर्गत द्विवेदी युग का निबंध साहित्य, द्विवेदी युग की निबंधों की सामान्य विशेषताएं। फिर अगला है छायावाद युगीन हिंदी निबंध साहित्य। अगला है छायावादोत्तर हिंदी निबंध साहित्य, नई प्रतिभाएं, नया विश्वास। इसके अंतर्गत कुछ रचनाकारों का नाम दिया है जिनमें हमको देखना है ठाकुर प्रसाद सिंह, रामदरस मिश्र, हरिशंकर प्रसाई, श्रीलाल शुक्ल, नामवर सिंह, विद्यानिवास मिश्र, धर्मवीर भारती, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह,
केशव चंद्र वर्मा, विष्णुकांत शास्त्री, निर्मल वर्मा, कुबेरनाथ राय, डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र, रमेश चंद्र साहा, रविंद्रनाथ त्यागी, शरद जोशी, सुदर्शन मजीठिया, नरेंद्र कोहली, श्री गोपाल चतुर्वेदी, ज्ञान चतुर्वेदी, जवाहर चौधरी, हरीश नवल, प्रेम जन्मेजय और सुशील सिद्धार्थ, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद, डॉक्टर रामावध शास्त्री, डॉक्टर दरवेश सिंह, श्री माता प्रसाद त्रिपाठी, डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे, डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे, श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय, डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह, श्री राम परिहार, श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल, निबंध साहित्य का भविष्य। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स किसके अंतर्गत है? हिंदी निबंध साहित्य का विकास। ठीक है, हम दूसरा खंड कर रहे हैं रामचंद्र तिवारी की जो ये पुस्तक है, इसमें जो दूसरा खंड है वह हिंदी गद्य की विधाओं का विकास है, जिसके अंतर्गत निबंध साहित्य का जो पहला टॉपिक है, 19वां टॉपिक, मतलब टोटल 19 टॉपिक है, उसमें निबंध साहित्य का विकास पहला टॉपिक है। अब ये किस दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये जान लेते हैं। अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आपका जो यूनिट 9 है शायद हिंदी निबंध, है ना, तो हिंदी निबंध में जितने निबंधकार लगे हुए हैं, ठीक है, जैसे अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उनमें, या फिर आपका विद्यानिवास मिश्र हैं, तो इनको आपको यहाँ से देखना है, जो आपका विद्यानिवास मिश्र वाला जो है, ठीक है, रचनाकार जो विद्यानिवास मिश्र हैं, इनके विषय में आपको यहाँ से जानकारी लेनी है। तो यानी कि जो आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी अभी फ़िलहाल पर्टिकुलरली कर रहे हैं, उसको आपको ज़रूर देखना है कि जो विशेष रचनाकार हैं उनको आपको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, बाकी आपको चीज़ें याद रखनी है, लेकिन अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमें उन लेखकों पर ज़्यादा ध्यान देना है, उनकी रचनाओं पर ज़्यादा ध्यान देना है जो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। ठीक है, बाकी ये पुस्तक तो ओवरऑल अगर हम गद्य विधाओं की बात करें तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर हम बात करें तो रचनाकार विशेष अगर हम बात करें तो उस दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला जो इसका सब टॉपिक है, सब टॉपिक इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि जब हम वीडियो कवर करें तो आपके लिए वो आसान रहे कि हम कौन सा वीडियो कौन से वाले सेक्शन से कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है इसके अंतर्गत हिंदी आलोचना का विकास, टोटल 19 है, उसमें से दूसरा है हिंदी आलोचना का विकास। इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? आधुनिक युग से पूर्व हिंदी आलोचना, आधुनिक युग, भारतेंदु काल समीक्षा, सिद्धांतों में नया मोड़, पत्र पत्रिकाओं में पुस्तक समीक्षा, नवीन व्यवहारिक समीक्षा का सूत्रपात। अगला पॉइंट है आधुनिक काल द्वितीय युग। इसके अंतर्गत हिंदी समीक्षा के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूपों का विकास और उत्कर्ष, शास्त्रीय आलोचना, रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा का विकास, शास्त्रीय आलोचना, नवीन दृष्टिकोण से समीक्षा सिद्धांतों की स्थापना, तुलनात्मक मूल्यांकन एवं निर्णय, समीक्षा की नवीन व्यवहारिक पद्धति का प्रयोग, अन्वेषण एवं अनुसंधान परक समीक्षा, प्राचीन व्यवहारिक आलोचना का अभिनव रूप, व्याख्यात्मक टीकाएं, पाठालोचन एवं पाठानुसंधान, द्वितीय युग की उपलब्धि। अब आप ये देखिए, जब आप पीएचडी के कोर्स वर्क में एनरोल होते हैं तो आपको पाठालोचन, पाठानुसंधान से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आपको पढ़ाई जाती हैं, तो वहाँ आपके लिए ये जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट रहता है। आलोचना और अनुसंधान में क्या अंतर है वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो यह टॉपिक जो है वो उस दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे आपको काम आने वाला है, तो कोशिश करना है सभी जो सब टॉपिक हैं उनको ध्यान से देखना है। इसीलिए मैं एक बार ये विषय सूची पढ़ रही हूँ, जिनको जिस टॉपिक से लगता है कि इम्पॉर्टेंट हो सकता है उसको आपको ध्यान से देखना और समझना है। ठीक है, अगला पॉइंट है छायावाद और उसके बाद की हिंदी आलोचना, जिसके अंतर्गत आपको छायावादी या स्वच्छंदतावादी आलोचना को पढ़ना है, प्रभाववादी आलोचना को पढ़ना है, मनोवैज्ञानिक या अंतःचेतनावादी आलोचना को पढ़ना है। अब ये जो टॉपिक है मनोवैज्ञानिक और अंतःचेतनावादी, यह भी पीएचडी कोर्स वर्क के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक आलोचना, शास्त्रीय समीक्षा, अन्वेषण, अनुसंधान परक आलोचना। देखा, ये जैसे ये वाला जो टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट है। मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना, ये भी इंपॉर्टेंट है पीएचडी कोर्स वर्क के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो, और प्रतियोगी परीक्षाओं के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो भी इंपॉर्टेंट है। मार्क्सवादी समीक्षा बनाम समाजशास्त्रीय समीक्षा, यह भी पीएचडी कोर्स वर्क के तहत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको साहित्य का समाजशास्त्र पढ़ना है। ठीक है, अगला सब टॉपिक है प्रगतिवादी और मार्क्सवादी समीक्षक। अब ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आप देखिए, अगर विषय सूची से ही आप अगर ज्ञान लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसमें आपको क्या प्रश्न पूछा जाता है, अभी जैसे आपने यूपीएचईसी का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें पूछा गया था कि मार्क्सवादी समीक्षक इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? जब आपको जानकारी होगी कि कौन है तभी आप उससे विकल्प छांट पाएंगे कि कौन नहीं है। तो इसमें जो प्रगतिवादी या मार्क्सवादी समीक्षक हैं उनमें नाम है प्रकाश चंद्र गुप्त का, शमशेर बहादुर सिंह का, रामविलास शर्मा का, मुक्तिबोध श्री शिवदान सिंह चौहान का,
नेमी चंद्र जैन का अमृत राय, डॉक्टर रांगे राघव, डॉक्टर नामवर सिंह, विशंभर नाथ उपाध्याय, रमेश कुंतल मेघ, शिव कुमार मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर नवल किशोर, धनंजय वर्मा, नंद किशोर नवल, डॉक्टर कमला प्रसाद, डॉक्टर मनीजर पांडे, मधुरेश शंभुनाथ, डॉक्टर प्रदीप सक्सेना, डॉक्टर ज्वरीमल पारक, वीरेंद्र यादव। और अगला जो टॉपिक है नया भावबोध, नई समीक्षा, और अगला है हिंदी के नए समीक्षक। ठीक है, तो प्रगतिवादी समीक्षक आपने देख लिया कौन कौन है। इसके बाद जो टॉपिक है वह है हिंदी के नए समीक्षक। नए समीक्षकों में जो नाम है वो पहला है अज्ञे का, उसके बाद डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर बच्चन सिंह, गिरजा कुमार माथुर, डॉक्टर रघुवंश, लक्ष्मीकांत वर्मा, डॉक्टर भवदेव पांडे, डॉक्टर रामदरस मिश्र, विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर जगदीश गुप्त, राजेंद्र यादव, डॉक्टर प्रेम शंकर, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर चंद्रकांत महादेव बांदेवडकर, डॉक्टर निर्मला जैन, डॉक्टर गोपाल राय, मलयज मुद्रा राक्षस, डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव, रमेश दवे, दूधनाथ सिंह, डॉक्टर विजय मोहन सिंह, डॉक्टर मुरली मनोहर प्रसाद सिंह, डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर, राम निहाल गुंजन, रमेश चंद्र साहा, डॉक्टर प्रभाकर श्रोत्रिय, डॉक्टर हरदयाल, मोहन कृष्ण बोहरा, डॉक्टर नित्यानंद तिवारी, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, डॉक्टर विजय बहादुर सिंह, डॉक्टर विशपाल सिंह, डॉक्टर चौथीराम यादव, डॉक्टर चंचल चौहान, अशोक वाजपेयी, डॉक्टर कृष्णदत्त शर्मा, डॉक्टर कृष्णदत्त पालीवाल, डॉक्टर राजेंद्र कुमार, डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ, नंद किशोर आचार्य, गिरधर राठी, वीर भारत तलवार, डॉक्टर सुभाष कुमार, डॉक्टर कृष्णचंद्र लाल, डॉक्टर तस्सीम गुजराल, डॉक्टर कर्मेंदु शिशिर, डॉक्टर इंदिवर, डॉक्टर श्री भगवान सिंह, डॉक्टर शंभु गुप्त, डॉक्टर वीरेंद्र मोहन, डॉक्टर राम बख्श, डॉक्टर अजय तिवारी, डॉक्टर गोपेश्वर सिंह, डॉक्टर सूरज पालीवाल, डॉक्टर उदय प्रताप सिंह, डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल, डॉक्टर शशिकला त्रिपाठी, और ये BHU में है, डॉक्टर ज्योतिष जोशी, डॉक्टर राम विनय शर्मा, डॉक्टर अपूर्वानंद, डॉक्टर विनोद तिवारी, डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय, डॉक्टर कमलानंद झा, डॉक्टर राहुल सिंह, डॉक्टर अरुण होता, डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर दीपक प्रकाश त्यागी और डॉक्टर वैभव सिंह। ठीक है, अब ये मैंने इनके नाम इसलिए पढ़े हैं क्योंकि कुछ रचनाकारों का नाम जो है वो अगर हम यूपी के एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करें तो उसमें कुछ ऐसे रचनाकार थे जिनका नाम हमने कभी सुना नहीं था। ठीक है, तो जब तक हम रचनाकारों के विषय में जानेंगे नहीं, ठीक है, यहाँ पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि आप इनके नाम से कम परिचित हो पाएँ। ठीक है, बाद में हम इनके रचनाक्रम को जो कर्म है उनको देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल एटलीस्ट हमको पता हो कि हिंदी साहित्य में ये रचनाकार हैं या ये नए समीक्षक हैं। ठीक है, तो उस दृष्टि से भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी कि मुझे भी जो कुछ रचनाकार थे जिनके विषय में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, तो हो सकता है आप लोगों के साथ भी ये चीज़ें हुई होंगी। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो हमें एटलीस्ट उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगला जो विधा है अगर हम देखें अगली विधा के बारे में, तो इसमें है हिंदी उपन्यासों का विकास, जिसके अंतर्गत है प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास। ठीक है, इसमें आपका है प्रेरणा स्रोत, वर्गीकरण, सामाजिक उपन्यासकार और उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास और उपन्यासकार, घटनात्मक उपन्यास, तिलस्मी अय्यारी, घटनात्मक उपन्यास, जासूसी, घटनात्मक उपन्यास, अद्भुत घटना प्रधान, अनुदित उपन्यास, निष्कर्ष। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासकार की बात करें तो इसके अंतर्गत प्रेमचंद का नाम है, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक का है, श्रीनाथ सिंह का है, शिवपूजन सहाय, भगवती प्रसाद वाजपेयी, चंडी प्रसाद हृदय, राजा राधिका रमन सिंह। प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत है सामाजिक और मानवतावादी उपन्यास, और इसमें सियाराम शरण गुप्त का नाम है, प्रताप नारायण श्रीवास्तव का है, अमृतलाल नागर का है, विष्णु प्रभाकर, उदय शंकर भट्ट। स्वच्छंदतावादी उपन्यास कार में हैं वृंदावन लाल वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, प्रकृतवादी उपन्यास की बात करें तो इसके अंतर्गत चतुर्सेन शास्त्री, बच्चन पांडे, बेचन शर्मा उग्र और ऋषभ चरण जैन। ठीक है, अगला जो है वो है व्यक्तिवादी उपन्यासकारों का, तो इसमें भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, भगवती प्रसाद वाजपेयी, रामेश्वर शुक्ल अंचल, उषा देवी मित्रा, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। इसके बाद है मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, इसमें जैनेन्द्र इलाचंद जोशी,
अज्ञे और डॉक्टर देवराज का नाम है। ठीक है, तो ये 4 जो हैं वो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है। ठीक है, तो आप अगर देखें तो विषय सूची से आपको यहाँ ये भी जानकारी मिल रही है कि कौन कौन से प्रकृतिवादी उपन्यासकार हैं, कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, या फिर कौन व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं ना। अगला जो पॉइंट है वह है सामाजिक और यथार्थवादी प्रगतिवादी उपन्यास। इसके अंतर्गत यशपाल हैं, मनमथनाथ गुप्त हैं, नागार्जुन हैं, भीष्म साहनी हैं, भैरव प्रसाद गुप्त है, अमृत राय हैं, रांगे राघव है, भीष्म साहनी है, अमरकांत है, विश्वम्भरनाथ उपाध्याय हैं, राही मासूम रजा है, बदियुज्जमा है, जगदीश चंद्र हैं, हृदयेश है, मार्कंडे हैं, मुद्रा राक्षस हैं, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित हैं, काशीनाथ सिंह हैं, संजीव है, अब्दुल बिस्मिल्लाह है। ठीक है, तो ये सभी जो उपन्यासकार हैं ये सामाजिक या यथार्थवादी या प्रगतिवादी उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यासकारों की बात करें तो इनमें जो नाम है प्रमुख वह है वृंदावन लाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, रांगे राघव, यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आनंद प्रकाश जैन, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, श्री रघुवीर शरण मित्र, राजीव सक्सेना, शिवसागर मिश्र, नरेंद्र कोहली, वीरेंद्र कुमार जैन, इकबाल बहादुर देवसरे, मनु शर्मा, राम कुमार भ्रमर, शिवप्रसाद सिंह, जयशंकर द्विवेदी, डॉक्टर भोला शंकर व्यास, मेवाराम शरद पगारे, आनंद शर्मा, बच्चन सिंह, आशा प्रभात, डॉक्टर सुधाकर अदीब, रंगनाथ तिवारी, डॉक्टर हेडम्ब चतुर्वेदी, डॉक्टर वीणा वत्सल सिंह, सुरेश कुमार शर्मा। अगला है आंचलिक उपन्यासकार। आंचलिक उपन्यासकारों में फणीश्वरनाथ रेणु, नागार्जुन, देवेंद्र सत्यार्थी, रुद्र काशिके, उदय शंकर भट्ट, रांगे राघव, राजेंद्र अवस्थी, बलभद्र ठाकुर, रामदर्श मिश्र, केशव प्रसाद मिश्र, यमुना दत्त वैष्णव, राही मासूम रजा, शिवप्रसाद सिंह, मायानंद मिश्र, श्रीलाल शुक्ल, हिमांशु जोशी, हरगुलाल, विवेकी राय, शैलेश मटियानी, मनहर चौहान, रघुवर दयाल सिंह, श्याम परमार, योगेंद्र सिन्हा, शानी, मधुकर गंगाधर, रामदेव शुक्ल, भगवान दास मोरवाल। अगले हैं प्रेमचंदोत्तर उपन्यास, आधुनिकता बोध के विविध स्तर। प्रेमचंदोत्तर उपन्यासकारों में हैं प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता, कृष्णचंद्र शर्मा, भिक्खू, ठाकुर प्रसाद सिंह, रामदरस मिश्र, मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, मस्तराम कपूर, धर्मवीर भारती, कृष्ण बलदेव वैद्य, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शिव प्रसाद सिंह, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, श्रीकांत वर्मा, महीप सिंह, राजकमल चौधरी, योगेश गुप्त, द्रोणवीर कोहली, कमलेश्वर महेंद्र भल्ला, मनोहर श्याम जोशी, गिरधर गोपाल, दुष्यंत कुमार, कामतानाथ, भीमसेन त्यागी, गिरिराज किशोर, दूधनाथ सिंह, विजय रमेश चंद्र शाह, विनोद कुमार शुक्ल, राजेंद्र मोहन भटनागर, रविंद्र कालिया, डॉक्टर भगवती प्रसाद मिश्र, गोविंद मिश्र, गंगा प्रसाद विमल, पुण्य सिंह, नरेंद्र कोहली, राजकृष्ण मिश्र, चंद्रकिशोर जायसवाल, मणि मधुकर, पंकज बिष्ट, प्रमोद सिन्हा, मंजूर एहतेशाम, योगेश कुमार, गोपाल उपाध्याय, भगवान सिंह, रमाकांत, मधुकर सिंह, रमेश दवे, रविंद्र वर्मा, श्रवण कुमार गोस्वामी, सुरेंद्र वर्मा, डॉक्टर वीरेंद्र सक्सेना, बच्चन सिंह पत्रकार हैं, असगर वजाहत, स्वयं प्रकाश, प्रणव कुमार वंद्योपाध्याय, राजकिशोर, मदन मोहन, ज्ञान प्रकाश, विवेक, केशव, तितिश शर्मा, रामधारी से दिवाकर। ठीक है, ये दिनकर नहीं दिवाकर हैं, प्रकाश मनु, कमलाकांत त्रिपाठी, मिथिलेश्वर, डॉक्टर तरसेम गुजराल, विभूति नारायण राय, शिवमूर्ति, रूप सिंह चंदेल, राजकुमार राकेश, तेजिंदर, शैलेंद्र सागर, ज्ञान चतुर्वेदी, प्रियमवद, श्रीप्रकाश मिश्र, हरि यश राय, वीरेंद्र जैन, प्रमोद कुमार तिवारी, संतोष दीक्षित, राजू शर्मा, दयानंद पांडे, हरिसुमन विस्ट, जयनंदन, राकेश कुमार सिंह, अखिलेश राघवेंद्र यादव, राघवेंद्र नारायण सिंह, प्रदीप सौरभ, वीरेंद्र सारंग, विकास कुमार झा, संतोष चौबे, नरेंद्र नागदेव, मनोज सिंह, तरुण भटनागर, पंकज सुवीर, वीरेंद्र सारंग और रणेंद्र। ठीक है, तो यह जो पुस्तक है वह है आपका नवीन संस्करण है। ठीक है, अद्यतन संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण है। तो ये जो नवीन पुस्तक है वह उसके विषय सूची से आपको ये जो PDF है वो शेयर कर रही हूँ, यानी उसकी विषय सूची है। ठीक है, महिला उपन्यासकारों में दिनेश नंदनी डालमिया हैं, शशि प्रभा शास्त्री हैं, शिवानी हैं, कृष्णा सोपती हैं, दीप्ति खंडेलवाल हैं, मनु भंडारी हैं, उषा प्रियमवदा, मालती जोशी, राजी सेठ, कांता भारती, मंजूर भगत, मृदुला गर्ग, चंद्रकांता, कुसुम कुमार, ममता कालिया, कुसुम अंचल, पद्मा सचदेवा, मेहरू निशा, परवेश, चित्रा मुदगल, सूर्यबाला, मृणाल पांडे, कमल कुमार, लता शर्मा। ठीक है, अब जैसे कमल कुमार से आपको लगेगा ये कोई पुरुष रचनाकार हैं। ठीक है, तो नाम से भी थोड़ा हम कंफ्यूज हो सकते हैं,
तो यहाँ अगर हम देख लें इस विषय सूची को तो शायद हम इससे परिचित हो पाएंगे। ठीक है, तो कमल कुमार, लता शर्मा, डॉक्टर उषा यादव, रीता शुक्ल, शमा शर्मा, नासिरा शर्मा, निरुपमा सोपती, चित्रा चतुर्वेदी, मीनाक्षी पुरी, कृष्णा अग्निहोत्री, प्रभा खेतान, मैत्री पुष्पा, डॉक्टर नमिता सिंह, डॉक्टर कुसुम खेमानी, डॉक्टर रमा सिंह, शमा कौल, वीना सिन्हा, मधु कांकरिया, मीरा कांत, जया जादवानी, लवलीन, अलका सरावगी, अनामिका रजनीगुप्त, डॉक्टर शरद सिंह, नीरजा माधव, सुभा वर्मा, डॉक्टर सुषमा बेदी, सिम्मी हर्षिता, उषा किरण खान, महुआ मांझी, सुजाता, मनीषा कुलश्रेष्ठ, जयश्री राय, जयंती साला राय, शर्मिला बोहरा जालान, निर्मला भुराड़िया, नीलेश रघुवंशी, डॉक्टर रंजना जायसवाल, राजश्री अल्पना मिश्र, डॉक्टर कामना सिंह, वंदना शुक्ल, जग्गन सिंह, कविता इंदिरा दागी, उमा, डॉक्टर स्वाति तिवारी, पुष्पिता अवस्थी, अचला नागर, महिमा मेहता, डॉक्टर माधुरी सक्सेना, योगिता यादव, प्रज्ञा गीताश्री, प्रत्यक्षा, रजनी मोरवा, नीलाक्षी सिंह, भूमिका द्विवेदी, जयंती और उपसंहार। अगला है जो सब टॉपिक है वह हिंदी कहानियों का विकास है, जिसके अंतर्गत आपको भारत का प्राचीन कथा साहित्य, लोक कथाएं, पाश्चात्य प्रभाव, प्रारंभिक हिंदी कहानियाँ पढ़ना है। इसके अंतर्गत सब टॉपिक है प्रेमचंद युग, विकास युग। दूसरा है प्रेमचंदोत्तर कहानी, जिनमें आपको जटिल जीवन यथार्थ की व्यापक स्वीकृति, विविध कहानी आंदोलन और अनेक उपलब्धियाँ, उसकी जो उपलब्धियाँ हैं वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला है समकालीन रचनाकार, जिसके अंतर्गत भीष्म साहनी, मुक्तिबोध, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय, हरिशंकर प्रसाई, अमरकांत, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, निर्मल वर्मा, मनीश्वरनाथ रेणु, शिव प्रसाद सिंह, कृष्ण बलदेव वैद, मार्कंडे, रघुवीर सहाय, गंगा प्रसाद विमल, रमेश बख्शी, रविंद्र कालिया, शैलेश मटियानी रामदृश मिश्र, शेखर जोशी, हिमांशु जोशी, काशीनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह, ज्ञान रंजन, जगदीश चतुर्वेदी, गिरिराज किशोर, रमेश चंद्र शाह, गोविंद मिश्र, महीप सिंह, हृदेश माहेश्वर, कामतानाथ, विवेकी राय, संजीव सानी, मिथिलेश्वर, राकेश वत्स, सेरा यात्री, बादशाह हुसैन रिजवी, परेश, धीरेन्द्र अस्थाना, बदियुज्जमा, विजय मोहन सिंह, अब्दुल बिस्मिल्ला, नरेंद्र कोहली, गिरीशचंद्र श्रीवास्तव, भीमसेन त्यागी, मधुकर सिंह, रामदेव शुक्ल, सतीश जमाली, योगेश गुप्त, बटरोही बलराम, उदय प्रकाश, रमेश उपाध्याय, योगेश कुमार, स्वयं प्रकाश, चंद्रकिशोर जायसवाल, स्वदेश दीपक, शालिग्राम शुक्ल, नवनीत मिश्र, नरेंद्र नागदेव, मदन मोहन, शिवमूर्ति, डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव, राजेंद्र राव, रामधारी सिंह दिवाकर, असगर वजाहत, जितेंद्र भाटिया, डॉक्टर जवाहर सिंह, पंकज मिश्र, शंकर, अरुण प्रकाश, मंजू एहतेशाम, महेश कटारे, ज्ञान प्रकाश विवेक, शैवाल केशव, कमलाकांत त्रिपाठी, ओम प्रकाश वाल्मीकि, क्षितिज शर्मा, हरिचरण प्रकाश, डॉक्टर तरसेम गुजराल, रूप सिंह चंदेल, तेजेंद्र शर्मा, परितोष चक्रवर्ती, शैलेंद्र सागर, प्रेमवत, राजकुमार राकेश, शशांक, राजेंद्र राजन, कृष्ण बिहारी, ऋषिकेश सुलभ, हरि भटनागर, अनंत कुमार सिंह, राजेंद्र लहरिया, भालचंद जोशी, महेश दर्पण, जयनंदन, प्रेमपाल शर्मा, अवधेश प्रीत, देवेंद्र संजय सहाय, योगेंद्र आहूजा, राजू शर्मा, संतोष दीक्षित, अखिलेश आनंद, हर्षल, भगवान दास मोरवाल, राघवेंद्र नारायण सिंह, राकेश कुमार सिंह, रनेंद्र सृंजय, सुभाष चंद्र कुशवाहा, मोहम्मद आरिफ, मनोज रूपड़ा, ओमा शर्मा, कैलाश वनवासी, पंकज मित्र, राम नगीना मौर्य, प्रियदर्शन, तरुण भटनागर, संजय कुंदन, गौरीनाथ, प्रभात रंजन, सत्यनारायण पटेल, राकेश बिहारी, पंकज सुबीर, शशिभूषण द्विवेदी, राकेश मिश्र, मनोज कुमार पांडे, गीत चतुर्वेदी, कबीर संजय, आशुतोष मिश्र, उमाशंकर चौधरी, कुणाल सिंह, विमल चंद पांडे, चंदन पांडे, अनुज, राकेश तिवारी, अनिल यादव, प्रेम कुमार मनी आदि। ठीक है, तो इन रचनाकारों का नाम अगर मैं पढ़ रही हूँ तो उसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप अपने जो भी एग्ज़ाम को आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें अगर आप कहानी वाले अगर कहानी आपके सिलेबस में है तो उन कौन कौन से उसमें कहानीकार हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं वो आप इनमें से देख सकते हैं। ठीक है, अगला हम देखें तो महिला कहानीकार में शशि प्रभा शास्त्री हैं, शिवानी हैं, कृष्णा सोपती हैं, दीप्ति खंडेलवाल हैं, मनु भंडारी हैं, उषा प्रियमवदा, मालती जोशी, राजी सेठ, कृष्णा अग्निहोत्री, मंजुल भगत, मृदुला गर्ग, चंद्रकांता, प्रतिमा वर्मा, ममता कालिया, कुसुम अंचल, चित्रा मुदगल, सुधा अरोड़ा, सूर्यबाला, महेरुनिशा परवेज, मृणाल पांडे, डॉक्टर उषा यादव, मनिका मोहनी, इंदु बाली, कुसुम चतुर्वेदी, ज्योत्सना मिलन, मीरा सिकरी, मैत्रेयी पुष्पा,
नमिता सिंह, डॉक्टर कुसुम खेमानी, उषा किरण खान, कमल कुमार, दीपक शर्मा, डॉक्टर अर्चना वर्मा, लता शर्मा, नासिरा शर्मा, उषा महाजन, रीता शुक्ला, मुक्ता, डॉक्टर पूनम सिंह, शमा शर्मा, सारा राय, गीतांजलि श्री, मधु कांकरिया, मीरा कान, डॉक्टर रंजना जायसवाल, लवलीन, उर्मिला शिरीष, डॉक्टर सुषमा मुनेन्द्र, जया जादवानी, विभा रानी, अलका सरावगी, इला प्रसाद, डॉक्टर स्वाति तिवारी, नीला प्रसाद, डॉक्टर शरद सिंह, रजनी गुप्ता, गीता श्री, जयंती, सोमा भारती, किरण सिंह, मनीषा कुलश्रेष्ठ, रजनी मोरवाल, वंदना डाग, अल्पना मिश्र, प्रज्ञा कविता, शर्मिला बोहरा जालान, पंकुरी सिन्हा, डॉक्टर सोनी पांडे, आकांक्षा पारे काशिव, नीलाक्षी सिंह, ज्योति चावला, इंदिरा दांगी, ज्योति कुमारी, योगिता यादव, प्रत्यक्षा, जयश्री राय, वंदना शुक्ला आदि उपसंहार। ठीक है, तो आपको ये देखना है। हिंदी नाटकों की अगर हम बात करें तो नाटक में मैं जानती हूँ आपके लिए थोड़ा ये बोझिल हो सकता है, तो आप अगर चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, बाकी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, भारतेंदु पूर्व युग में नाटकों का अभाव, आपको इसे पढ़ना है। इस विषय के अंतर्गत भारतेंदु के नाटक पढ़ना है, भारतेंदु के सहयोगी पढ़ना है, अनुदित नाटक पढ़ना है, रोमांचकारी नाटक पढ़ना है, पौराणिक नाटक पढ़ना है, ऐतिहासिक नाटक, सामयिक उपादानों पर रचित नाटक, प्रतीकवादी नाटक। अगला टॉपिक है इसके अंतर्गत प्रसाद युगीन नाटक, जिसके में आपको प्रसाद युग का अनुदित नाटक साहित्य, प्रसादोत्तर नाटक साहित्य भी पढ़ना है। समकालीन नाटककारों में आपको विष्णु प्रभाकर, विश्व साहनी, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मीकांत वर्मा, शंभुनाथ सिंह, विनोद रस्तोगी, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अमृत राय, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, रेवती शरण शर्मा, राजेंद्र कुमार शर्मा, सुरेंद्र वर्मा, रमेश बख्शी, काशीनाथ सिंह, हमीदुल्ला, सत्यव्रत सिन्हा, विपिन कुमार अग्रवाल, सुशील कुमार सिंह, मणि मधुकर, दया प्रकाश सिन्हा, महेंद्र भल्ला, शंकर शेष, गिरिराज किशोर, बलराज पंडित, मुद्रा राक्षस, दूधनाथ सिंह, ब्रजमोहन शाह, रामेश्वर प्रेम, नरेंद्र मोहन, शरद जोशी, सुदर्शन मजीठिया, नंदकिशोर आचार्य, कृष्ण बलदेव वैद्य, नाग बोडस, स्वदेश दीपक, असगर वजाहत, राजेश जैन, प्रताप सहगल। महिला नाटककारों में मनु भंडारी, शांति मेहरोत्रा, मृदुला गर्ग, मृणाल पांडे, शोभना भूटानी, कुसुम कुमार, गिरीश रस्तोगी, मीरा कांत, इंदिरा दांगी। एकांकी नाटक पढ़ना है आपको, गीति नाट्य पढ़ना है, काव्य नाटक पढ़ना है, और उसके अंतर्गत उपसंहार जो है वो पढ़ना है आपको। अगला जो टॉपिक है वह है गद्य साहित्य की अन्य विधाएं। अन्य विधाओं में आपको जीवनी साहित्य पढ़ना है, जिसके अंतर्गत आपको आत्मकथा और जीवनी यानी कथा जीवनी जो है वो पढ़ना है। अगली जो विधा है वह है यात्रा साहित्य। उसके बाद आपको संस्मरण और रेखाचित्र पढ़ना है, गद्य गीत पढ़ना है, पत्र साहित्य, डायरी, रिपोर्टाज, इंटरव्यू, जिसके अंतर्गत आपको विभिन्न रचनाकारों का जो साक्षात्कार है वो आपको देखने को मिलेगा। लघु कथा, कैरिकेचर, एकालाप और निष्कर्ष। खंड 3, जैसे मैंने बताया कि ये जो पुस्तक है वह 3 खंडों में विभक्त है, यानी हिंदी गद्य का विकास, और दूसरा जो विभिन्न गद्य विधाएँ हैं उनका विकास, और तीसरा मूल्यांकन है। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं को पढ़ना है। ठीक है, उनकी जो समस्त रचनाएं हैं, चाहे वो काव्य से रिलेटेड हो या गद्य से ही रिलेटेड होगा, क्योंकि ये जो पुस्तक है वो गद्य साहित्य है, तो इसमें उनकी गद्य रचनाएं जितनी हैं उनको हमको पढ़ना है। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, बाबू श्याम सुंदर दास हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद है, वृंदावन लाल वर्मा है, बाबू गुलाब राय हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, इलाचंद जोशी, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित शांति प्रिय द्विवेदी, महादेवी वर्मा, रामधारी सेदनकर, उपेन्द्र नाथ अश्क, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, रामविलास शर्मा, विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर नगेन, अमृतलाल नागर और फणीश्वरनाथ रेणु। तो इन समस्त रचनाकारों का जो यहाँ पे है वो विस्तृत जो है इनकी जो रचनाएं हैं उसके विषय में यहाँ पे दिया हुआ है। तो इन सभी रचनाओं का मूल्यांकन जो शीर्षक के अंतर्गत इनका नाम दिया गया है। ठीक है, तो मूल्यांकन के अंतर्गत हम इनकी रचनाओं का मूल्यांकन करेंगे। तो ये प्रमुख जो रचनाकार हैं उन्हें ही शामिल किया गया है इसमें। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वह उपसंहार है, परिशिष्ट है, पत्र पत्रिकाओं का संक्षिप्त इतिहास है, हिंदी का विश्व रूप है, और सहायक ग्रंथ सूची, लेखानुक्रमणिका। ठीक है, तो यहाँ आपका विषय सूची जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो सेक्शन हैं वो 3 ही हैं, लेकिन जो सब सेक्शन हैं वो 19 से भी ज़्यादा हैं।
या अगर हम 19 सब सेक्शन की बात भी कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत जो चीज़ें दे रखी हैं वो भी ज़्यादा हैं। तो हमें कोशिश क्या करना है कि जैसे जैसे जो वीडियोस अपलोड होते जाएंगे, अगर आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक के अनुसार पढ़ें। यानी अगर मैंने पहले दिन अगर हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास के अंतर्गत साहित्य में गद्य पद्य की स्थिति अगर पढ़ाया है तो आप उस पुस्तक से, यानी रामचंद्र तिवारी की जो पुस्तक है उससे आप पहले उस वाले पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ही यहाँ पे आकर आप MCQs लगाएंगे। ठीक है, तो MCQs फॉर्मेट में से करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपको पैसेज तो पूछा नहीं जाएगा, है ना। और अगर आप सब्जेक्टिव मोड के हिसाब से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो फिर मुझे लगता है आपको पुस्तक खुद से पढ़नी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई बुलेट पॉइंट्स में आपको अगर कोई नोट्स दे रहा है या फिर आपको इस तरीके से MCQs फॉर्मेट में कोई अगर नोट्स प्रोवाइड करा रहा है तो वो आपको बेनिफिट इसलिए नहीं देगा क्योंकि सब्जेक्टिव मोड में जितना आप डिटेल में चीज़ों को जानेंगे उतना बेहतर होगा। तो अगर आप सब्जेक्टिव मोड की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी क्या होगा कि आप पुस्तक को खुद से पढ़ें। ठीक है, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव मोड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस MCQs फॉर्मेट को सॉल्व कर सकते हैं। और कोशिश करूँगी मैं कुछ भी इस पोर्शन को ना छोड़ूँ सो दैट आपका जो सब टॉपिक है वो आपका अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, चाहे वो आपका इसके अंतर्गत जो भी कविता का अंश भी होगा उसे भी मैं कोशिश करूँगी इसमें कवर करने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और ये हमारा पहला वीडियो है हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से। ठीक है, तो विषय सूची के बाद हम जो पहला पॉइंट कवर करने वाले हैं, जो दूसरा वीडियो हमारा होगा वो हिंदी गद्य का स्वरूप विकास खंड से साहित्य में गद्य पद्य की स्थिति से होगा। ठीक है, जो हमारा अगला वीडियो होगा वो इस वाले खंड से संबंधित होगा और इस टॉपिक को कवर करेंगे हम। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और विषय सूची में जितनी भी रचनाकारों का नाम दिया गया है अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप इस पुस्तक को अपने लिए खरीद भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर ख़रीद नहीं सकते हैं तो मैं कोशिश करूँगी जो भी रचनाकार आपके लिए इम्पोर्टेंट है आप कमेंट सेक्शन में उसे लिख दीजिएगा। जब हम उसे कवर कराएंगे तो उस वीडियो के जो थंबनेल सेक्शन में है मैं उसे ज़रूर हाईलाइट कर दूँ सो दैट आपके लिए वो वीडियो आगे के लिए भी यूज़फुल हो सके। ठीक है, तो वीडियो को एंड करती हूँ।